हेलो साथियों, आज है हमारा नायक सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो शुरू करते हैं। और पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाना है, जो कि जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है। आंसर है अंकिया नाट। अब सत्रिया शैली की कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सत्रिया की जो अन्य शैली है वो है हमारी चाली, झुमुरा, नाटू और भंगी। ठीक है, ओजापाली, देवदासी, बिहू और बोडोस। ठीक है, और सत्रिया के उपयोग में लाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से हैं। जब सत्रिया डांस करते हैं तो वहाँ पर जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ड्रम, मंजीरा और बांसुरी। सत्रिया के जो कलाकार हैं जो सत्रिया को करते हैं वो कौन कौन से हैं। अब आप देखेंगे जो सत्रिया नृत्य है ना वो असम का है भाई, और असम को हमें जोड़ना है चाय से। तो अब कैसे जोड़ेंगे, देख, धनाकांत बोरा, इंदिरा पी बोरा। जब आदमी बोर हो जाता है ना तो वो चाय पीता है। रामेश्वर शोकिया और हरिचरण शोकिया। तब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चाय के वो बहुत ज़्यादा शौकिया होते हैं, जैसे कि मैं भी बहुत ज़्यादा शौकिया हूँ, है ना। प्रदीप चालिहा, यहाँ पर तो चालिया है ही। जतिन गोस्वामी, गो यानी कि गाय, और गाय के दूध से बनती है चाय। मणिक बारबहान, यानी कि एक आदमी बार बार कह रहा है कि भाई कुछ भी कर यार, जल्दी से चाय लेगा। ठीक है, मुझे तो खैर लत लग चुकी है चाय की। क्वेश्चन नंबर 2 होगा कि कामसाले किस राज्य का लोक नृत्य है। आंसर होगा हमारा कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं। डोलू कुनीता, बोलक आर्ट और नागमंडला वीरगासे। केरल का कौन सा नृत्य है भाई, ओट्टम थुल्लम और काली अट्टम। ठीक है, बिहार के कुछ नृत्य हैं जैसे कि जाट जटिन, झिझिया और विदेशिया। क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि हरिप्रिया नंबूदिरी किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है। आंसर होगा हमारा कथकली की। अच्छा, कथकली को करने वाले कुछ नर्तक हैं जैसे कि केसी फणिक्कर, ठीक है ना, और केसी पणिक्कर, कलामंडलम गोपी, कोट्टकल शिवरामन और कला नीपम बालकृष्ण। ठीक है, कुचिपुड़ी को करने वाले कुछ हैं जैसे कि वेमपति चिन्ना सत्यम, ओडिसी को करने वाला है संयुक्ता पाणिग्रही, और भरतनाट्यम को करने वाले हैं कि लीला सैमसन और वैजंती माला। सैमसन का फ़ोन भारत में मिलता है, यानी कि भरतनाट्यम, और वैजंती माला, माला भी डालते हैं हम भारत में, ये हमारे यहाँ पर रिवाज है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि राम नद की रामवन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आंसर होगा हमारा मृदंग से। रामनाद की राघवन का संबंध है हमारा मृदंग से। अब मृदंग को करने वाले कुछ अलग और भी हैं जैसे कि नर्तक हैं, जैसे नर्तक नहीं मतलब बजाने वाले, ये मृदंग ना बजाने का है कुछ एक वाद्य यंत्र है। एवी आनंद, टीवी गोपाल कृष्ण, पालघाट अय्यर, ओमियालपुरम शिवरामन, गुरु वयूर दोराई। क्वेश्चन नंबर बांसुरी के कुछ बजाने वाले हैं जैसे कि हरिप्रसाद चौरसिया और राकेश चौरसिया। राकेश चौरसिया वही है जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है 2024 में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, सितार को बजाने वाले संजय बंदोपाध्याय और सरोद को बजाने वाले हाफिज़ अली खान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा कि लिंथोई चनम्बम किस खेल से संबंधित है। आंसर हमारे जूडो से, लिंथोई चनम्बम। अब लिंथोई चनम्बम जो है वही है जिन्होंने 2022 में विश्व कैडेट जूडो में चैंपियनशिप में अपना एक महिला में पहली महिला ये हुई थी। ठीक है, जूडो को अन्य करने वाली कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो जूडो करते हैं जैसे कि थोदाम कल्पना देवी, सुशीला देवी और गरिमा चौधरी, के टोम्बी देवी। जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 होगा कि एक दिवसीय जो वनडे क्रिकेट होता है ना हमारा, उसमें एक जो खिलाड़ी है वो कितने ओवर फेंक सकता है। 4 ओवर फेंक सकता है एक बॉलर। T20 में 10 ओवर फेंक सकता है वनडे में। T20 में फेंक सकता है 4 ओवर। टेस्ट मैच में फेंक सकता है 5 दिन तक चलता है टेस्ट मैच, और एक दिन में टोटल 90 ओवर फेंके जाते हैं, और 15 ओवर प्रति घंटा ये इनका एक रूल रहता है, यानी कि एक घंटे में 15 ओवर फेंकने ही फेंकने, चाहे कुछ भी जाए। इधर आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, है ना, इसके बारे में। डेविस कप का जो संबंध है वो किस खेल से है। आंसर होगा हमारा टेनिस से। अब टेनिस जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको, 2024 में टेनिस कप जो है ना स्पेन में आयोजन किया गया, और भारत 3 बार उपविजेता रहा। अब तक एक बार भी भारत टेनिस नहीं जीता है। ठीक है ना, टेनिस जो ये मतलब डेविस कप है ये नहीं जीता एक बार भी।
2023 में विजेता रहा इटली, जो कि दूसरी बार बना, और सर्वाधिक बार टेनिस कप को जीतने वाला डेविस कप को जीतने वाला यूएसए रहा है, जिन्होंने 32 बार जीता है टोटल। ठीक है ना। पहला जो डेविस कप खेला गया था वो 1900 में खेला गया था। और डेविस कप का जो संबंध है वो किससे है? ठीक है ना, जो टेनिस से, टेबल टेनिस कार्न बिलान, ध्यान रखेंगे कार्बिलान। भाई कार्बिलान एक कप मिलता है, वो टेबल टेनिस में खेला जाता है। ठीक है, तो अब देखोगे सर अपनी कार पर रखकर हम टेनिस खेल सकते हैं, कार के जो सामने जो डिग्गी होती है ना वहाँ पर रखकर मतलब टेनिस खेल सकते हैं, टेबल टेनिस। ठीक है ना, हमने उसको टेबल बना लिया है कार को भी। बल्ले अब देख सकते हैं विल्सन कप किसका संबंध है? बास्केटबॉल से। एशिया कप का संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा का कि द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस का संबंध किससे है, यानी कि ये बुक किसने लिखी? आंसर है हमारा अरुंधति राय ने। अन्य पुस्तक भी है अरुंधति राय की, जैसे कि द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आज़ादी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म और लिसनिंग टू ग्रास होप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है? आंसर है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं 91.8%, और सबसे कम जो है दादरा नगर हवेली 76.2। ये बात करें यूनियन टेरिटरी की। जनसंख्या के बारे में कुछ बात करते हैं, जैसे कि जनसंख्या का जो यानी कि जो सेंसस है, सबसे पहली बार जनगणना जो गिनी गई थी, हमारी जो काउंट हुई थी वो 1872 में हुई थी, वो भी एक मयो के समय में अनियमित। 1881 में नियमित तौर पर रिपन के काल में। 2011 में जनगणना जो हुई थी हमारी वो 15वीं जनगणना थी, जो यानी कि 15वीं बार। और 2011 में सेंसस कमिश्नर जो थे हमारे वो सी चंद्रमौली थे। और 2011 में जो इसका स्लोगन था, जिसकी थीम थी, वो क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, आज़ादी की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। ठीक है, साक्षरता वाला सबसे जो बड़ा राज्य है हमारा, जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो है वो है हमारा केरल 94.1। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है 61.8%। क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारा कि नागरिकता संशोधन विधिनियम 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया था? आंसर हमारा 11 दिसंबर 2019 को। राष्ट्रपति की जो मंजूरी दी गई थी इसको 12 दिसंबर 2019 को दी गई थी, और इसको लागू किया गया था 10 जनवरी 2020 को। कुल 7 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम सबसे पहली बार 1955 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 होगा कि भारत का एक नागरिक कितने तरीके से अपनी नागरिकता खो सकता है? टोटल 3 तरीके से, जैसे कि भारतीय नागरिकता अगर वो खुद ही छोड़ दे, या फिर वो दूसरी देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, यानी कि प्राप्त कर ले, या फिर सरकार ही उसको नागरिकता से वंचित कर दे। ठीक है, और टोटल 5 तरीके ऐसे हैं जिससे हम अपने देश की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी मतलब जन्म से, ठीक है ना, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिकरण और क्षेत्र का समावेश। क्षेत्र का समावेश जैसे कि हमने पाकिस्तान की ज़मीन हड़प ली, ठीक है ना, उसके बाद जितने भी उस ज़मीन पर लोग रहते हैं वो सारे ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाएंगे। भारत में नागरिकता जो नागरिकता की जो विशेषता है वो कौन सी है भाई? कि भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और उसका जो प्रावधान लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 होगा हमारा कि कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये जितने भी अनुच्छेद है ना, ये सिर्फ भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 होगा कि विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है, अच्छा, अनुच्छेद 14 में है हमारा विधि के समक्ष समता का अधिकार, और अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 15 में होगा हमारा धर्म, लिंग, वंश के और जाति के अंदर जो है ना भेदभाव कोई नहीं करेगा। अनुच्छेद 20 में होगा कि अपराधों के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 16 होगा कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र है जो हमारा, वो प्रसिद्ध किस ग्रंथ से मिलता है? आंसर हमारा ऋग्वेद से। अब गायत्री मंत्र के जो रचयिता है वो विश्वामित्र हैं, लिपि है इसकी ब्राह्मी, और सूर्य देवता को समर्पित है 3रे मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो उल्लेख मिलता है विष्णु भगवान जी का मिलता है,
और वंश इसके यानी कि जो मंडल है टोटल वो 2 से लेकर 7 तक ऋग्वेद से ही लिए गए हैं मंडल। ऋग्वेद की जो रचना है इसको पढ़ने वाला होत्र कहलाता है। और वर्ण शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 होगा कि उद्दालक अरुणी और उनके पुत्र, ध्यान से देखेंगे, उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच बहन एवं आत्मा, क्या देखेंगे, बहन एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो आंसर होगा हमारा छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको, छांदोग्य उपनिषद में। ये टोटल उपनिषद कितने हैं? 108 है। तो उनमें से एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसमें ये चर्चा दी गई है। कुल उपनिषद होने वाले 108। उपनिषद का मतलब क्या है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना ही उपनिषद कहलाता है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सत्यमेव विजयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। यम नचिकेता जो संवाद है वो कट उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। जो जिसकी मैंने अभी आपको चर्चा की है छांदोग्य उपनिषद की, इससे संबंधित क्या क्या है? बुद्ध के 4 आर्य सत्य यहीं से लिए गए हैं और इसी में मिलते हैं। महावीर स्वामी का जो सिद्धांत है जियो और जीने दो, वो भी यहीं से मिलता है। ठीक है। अद्वैतवाद जो शंकराचार्य है उनका सिद्धांत भी यहीं से मिलता है। ठीक है। सबसे बड़ा उपनिषद है हमारा वृद्धारण्यक उपनिषद, और जो सबसे छोटा उपनिषद है हमारा मांडुक्योपनिषद। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, क्वेश्चन नंबर 18 होगा कि गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे है? आंसर होगा हमारा अर्थवेद से। ठीक है। ऋग्वेद का संबंध ऐत्रेय और कौशिकी से है। सामवेद का संबंध पंचविश और षण्विश से है। और आयुर्वेद जो यजुर्वेद है उसका संबंध है शतपथ और तैत्तिरीय से। क्वेश्चन नंबर 19 होगा कि कुल वेदांगों की संख्या कितनी है? आंसर है हमारा 6। कल्प, शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है? यानी कि जो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, और अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर हमारा ईरान से। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संबंधित जो है ना अंडमान निकोबार की टोटल जो सबसे बड़ी जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? आंसर हमारा सैंडल पीक, जो कि हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अंडमान की, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। ठीक है। और एक है हमारी माउंट लुथियर, जो कि ग्रेट निकोबार की सबसे हाईएस्ट चोटी है, 642 मीटर ऊंची होने वाली है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 होगा हमारा कि केटू के बाद भारत में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आंसर है कंचनजंगा। ठीक है। सबसे जो भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो केटू ही है, जिसकी ऊंचाई है 8611। ठीक है। पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा? भाई माउंट एवरेस्ट, सभी को पता है, 8848 सागर माथा के नाम से जाना जाता है और नेपाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 होगा कि किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? आंसर होगा सतलज नदी का। तो फिर कहाँ से है भाई इसका उद्गम? राकास्थल तिब्बत से पड़ता है। अगर जगह का नाम पूछे तो लांगचेंग खंबात जगह से है। भारत में एंट्री करती है सीपकिला दर्रा से, और पंजाब में बहने वाली सबसे बड़ी नदी यही है, कौन सी? सतलज। व्यास और सतलज का संगम है हरिके बैराज कहलाता है, जहाँ पर पंजाब में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 होगा हमारा कि किन नदियों के स्रोत बिंदु लगभग एक से, यानी कि लगभग एक जगह से बहती है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो चेमांग युंगडुंग हिमनद से है, और जो ब्रह्मपुत्र का है वो मानसरोवर झील से है। ठीक है। सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा जी दोनों मिलकर बनाती है सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। ठीक है। तिब्बत नदी में ब्रह्मपुत्र को कहते हैं सांगपो, भारत में कहते हैं देहांग, और बांग्लादेश में कहते हैं इसको जमुना। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाती है? गंगा जी। अब जमुना और पद्मा बांग्लादेश में मिलकर मेघना धारा बनाती है। जमुना कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। पद्मा कौन सी है? गंगा जी। तो दोनों मिलकर बनाती है मेघना। क्वेश्चन नंबर 26 होगा कि जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? ठीक है सर। जीएनपी की फुल फॉर्म देख लेते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
और जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब जीएनपी क्या होता है सर? जीडीपी में अगर आप विदेश से प्राप्त की गई धनराशि, विदेश से आप पैसा कमा के लाते हो और अपने खर्चे काट कर जो पैसा बचता है ना, उसमें अगर जीडीपी लगा देते हो तो ये हमारी जीएनपी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 होगा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी बराबर किसके है? आंसर हमारा शुद्ध आय उत्पाद और घिसावट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 होगा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर है आनंद, जो कि गुजरात में पड़ता है। संस्थापक इसके वर्गीज कुरियन 16 जुलाई 1965 में इसकी स्थापना की थी, जो कि दूध क्रांति के जनक भी कहा जाता है। कौन? वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति भी कहते हैं इसको। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसके अंदर कुछ पॉइंट है, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अंदर है, डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में पड़ता है, भारतीय बागवानी अनुसंधान बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में पड़ता है, यूपी में पड़ता है जो है ना। क्वेश्चन नंबर 29 होगा हमारा कि भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? आंसर है 5 वर्ष के बाद। पहली बार होती है 1970 और 71 में, और पशु जनगणना 5 वर्ष के बाद ही होती है। पहली बार होती है 1920 और 1919 और 20 में। क्वेश्चन नंबर 30 हो गए अदिश राशि और सदिश राशियों के बारे में कुछ है, जैसे कि अदिश राशि हमारी कौन कौन सी है? समय, तापमान, द्रव्यमान, गति, आयतन, दूरी, चाल, कार्य, दाब और विद्युत धारा। सदिश राशि कौन कौन सी है? विस्थापन, वेग, त्वरण और बल। क्वेश्चन नंबर 31 होगा कि किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? आंसर होगा हमारा रेखीय संवेग संरक्षण, जिसको M1 V1 M2 V2 भी कहते हैं। M1 V1 = M2 V2 भी कहते हैं। ठीक है। और इसका ये फॉर्मूला है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, जो कि रॉकेट पर कार्य करता है ना, रॉकेट इसी पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 32 होगा हमारा कि हास्य गैस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। ठीक है ना। अब देखते हैं, आपको सिखाता हूँ उसको। एक आदमी है, उसकी एक आंख तो ये रही और एक आंख उसकी फूट गई। ठीक है ना। तो ये है उसका नाक, तो ये क्या बना? N2O। याद समझ आया ना आपको? ये बताओ एक बार। ठीक है। अच्छा, इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज की थी प्रिस्टले ने। किसकी? नाइट्रस ऑक्साइड की। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में किया जाता है। दांत को शून्य करने के लिए पहले इसको करते थे, शून्य नहीं करते थे, पहले इसको हास्य गैस देते हैं, यानी कि आदमी अपने दांत भी निकलवाता है, ट्रीटमेंट कराता है और हंसता भी रहे, लेकिन अब तो शून्य कर देते हैं। कोयले की शुद्धता है कुछ, जैसे कि जो टॉप पर होता है कोयला एंथ्रासाइट है, उसके अंदर 95% कार्बन होता है। बिटुमिन उसके बाद आता है 85% कार्बन। लिग्नाइट उसके बाद 75% कार्बन। और जो पीट कोयला होता है वो लगभग 55 यानी कि 55 से लेकर 60 के अंदर जो है कार्बन होता है। सबसे बेकार खराब कोयला कह सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हृदय की दशा को कौन स्पष्ट करता है? आंसर है हमारा ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। EEG का संबंध है मस्तिष्क से, और EOG का संबंध है आँख से, यानी कि ऑप्टिकल, O फॉर ऑप्टिकल। क्वेश्चन नंबर 35 होगा हमारा कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? आंसर होगा हमारा जॉन साल्क ने 1952 में। पेंसिलिन की टीके की खोज की थी, पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में। और चेचक का जो टीका है वो एडवर्ड जेनर 1996 में। इंसुलिन का जो टीका है वो बेंटिंग ने। ठीक है ना। और टीबी का जो टीका है वो क्यूरिक एंड कोलमेट ने। टीबी का जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 होगा कि पार्किंस रोग किससे संबंधित है? आंसर हमारा मस्तिष्क से। क्वेश्चन नंबर 37 होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू की है? आंसर है तेलंगाना। अब तेलंगाना से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि CM नाश्ता योजना तेलंगाना। भाई घर में अगर CM आएगा उसका नाश्ता करेंगे तो हम उसको गाना सुनाएंगे। गृह लक्ष्मी योजना, जब घर की लक्ष्मी आएगी तो उसको गाना सुनाएंगे। गीता कार्मिकुला योजना, बीमा योजना, ये भी तेलंगाना से है। महिला ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस योजना, बसों में क्या होता है? गाना चलता है। केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय विधेयक पास जो हुआ था वो भी तेलंगाना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 होगा हमारा कि हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? आंसर है हमारा तमिलनाडु से। अब एक राज्य एक चुनाव परिसीमन समिति जो प्रक्रिया है इसके खिलाफ प्रस्ताव जो पारित किया था, एक राज्य एक चुनाव के खिलाफ, ये तमिलनाडु ने किया था। ठीक है। अब उंगलई थेडी पहल कहाँ पे शुरू हुई है? तमिलनाडु में। CM है यहाँ के MK स्टालिन। राज्यसभा और लोकसभा में आप सीटें देख सकते हैं, लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18, और विधान सभा परिषद में जो है ना ये 234 होने वाली है।
क्वेश्चन नंबर 39 है कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है? आंसर होगा हमारा मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। आंसर है हमारा क्रिस्टीना पिजकोवा, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली है और इसका आयोजन हुआ था मुंबई में 9 मार्च 2024 में। मेरा दिमाग ना अभी काम नहीं कर रहा है सही से। मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 बनी है सीनी शेट्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा कि किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? ठीक है, ये किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है यूपी के अंदर गो हत्या को रोकने के लिए। नन्हे फरिश्ते शुरू किया गया है आरपीएफ द्वारा 549 बच्चों को फैमिली से मिलाया इन्होंने। और ऑपरेशन नाकोस का जो संबंध है वो आरपीएफ द्वारा है नशीले पदार्थों का तस्करी, यानी कि इसकी तस्करी करना, नशीले पदार्थों को रोकना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसकी पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम से जुड़िए हमारे। और आज की वीडियो थोड़ी सी ऐसी होगी, क्यों? क्योंकि आज थोड़ा बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, क्योंकि मेरी जवान लड़खड़ा रही है आज, पता नहीं क्यों।